देखो, नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव है और श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 30 सालों से दो ही परिवार यहाँ पे लगातार आ रहे हैं दोनों पार्टियों से, और विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिरोजपुर फीडर इस गंगानगर जिले पूरे को अन्न देने वाली जीवनदायिनी है। यहाँ का व्यापार, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान सारे गंगनहर पे टिके हुए हैं और लगातार 30 साल से लॉलीपॉप लेके, आपको याद होगा कि पिछले मंत्री जो थे इस बार हारे, जो किट्टी साहब, उन्होंने लाठीचार्ज भी करवाया था किसानों पे। उसके बाद दूसरे आए तो वो जो झूठे केस बने थे, सारे किसान अंदर भी रहे, मैं भी रहा। अब इन दोनों ने जो भी सितम डाले थे जनता पे या जो बोलने वाले लोग हैं उन पे, उन्होंने डाल दिए। और अब फैसला जनता ने लेना है कि हमें विकास चाहिए या विनाश चाहिए। नौजवान पीढ़ी बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़ी है। आज नशा इतना हो गया कि कोई तो काले का व्यापारी था और कोई चिट्टे का व्यापारी है। ये चीजें बिल्कुल जनता के घर घर तक पहुंच चुकी हैं। इनको रोकना मेरी प्राथमिकता, नौजवान पीढ़ी को बचाना मेरी प्राथमिकता, गंगानगर फिरोजपुर फीडर को बनाना मेरी प्राथमिकता। जिन मुद्दों को लेके हम आज पिछले 8-10 साल से लगातार लड़ रहे हैं और उन चीज़ों पे अगर हम पूरा नहीं उतरेंगे तो जनता हम पे भी विश्वास नहीं करेगी। जो बेविश्वासी इन लोगों से हुई है, इन लोगों ने जगह जगह दोनों ने शिलान्यास कर रखे हैं। शिलान्यास के बाद आज तक 4-4 साल हो गए, कहीं पे बजरी का ट्रक भी नहीं गया। विकास के नाम पे मैंने एक दिन दिखाया था, लालबाई गांव है, वड़िंगा गांव है, 5-7 जगह ऐसे हैं मेरे पास जो हैं कि जहाँ पे शिलान्यास हुए और कुछ भी काम नहीं हुआ। काम हुए अब लास्ट 3-4 महीने में, जैसे जयसर वाली रोड बनी, 17 करोड़ के, या पता नहीं 13-14-17 करोड़ समथिंग जितना भी अमाउंट है, इतना पैसा लगने के बाद आज वो सड़क के जो हालात हैं वो जनता खुद देख रही है। विकास का विकास है। अगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, खुद के हॉस्पिटल खोल लिए, जब प्राइवेट सरकारी के बराबर जब आपने प्राइवेट खुद का खोल लिया, तो यानी कि ये एक अंडरस्टूड बात है कि सरकारी में डॉक्टर कैसे आप लोग आने दोगे। आज अगर डॉक्टरों की कमी नहीं है, ये पड़ोस का साधुल शहर है, चूनावट है, अथवारे बिल्कुल पड़ोस का है, वहाँ डॉक्टर देख लो, वहाँ शिक्षा का स्तर देख लो। 4-4 सरकारी कॉलेज खुल गए हैं एक सीजन के अंदर, और यहाँ पे पिछले 75 साल के अंदर एक भी कॉलेज नहीं है ढंग का। सरकारीकरण के नाम पे ज्ञान ज्योति कॉलेज दिया, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया इन दोनों लोगों ने। पिछले 15 साल से उसका सरकारीकरण करने की बातें कर रहे हैं। सारे इलाके के लड्डू और माड़ा इन्होंने गले में डलवा लिए और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मौजूदा विधायक तो कह रहे हैं कि हमने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं जो कभी नहीं हुए कर्णपुर विधानसभा में। विकास कार्य इलाके का नहीं हुआ, नौजवान का नहीं हुआ, किसान का, गरीब का, मजदूर का नहीं हुआ। विकास इनका खुद का हो गया। आप 25 भी जाके देखो, गुलाबे वाला देखो, इनके घर के अंदर तक इनकी सड़कें सरकारी पैसे से बनी हुई हैं। आप जाके गरीबों के महलों में देखो ना, आप जल्लो की गांव में जाके देखो, बुर्जवाड़ा गांव में जाके देखो, आप गुट्टीवाड़ा गांव में जाके देखो, रडेवाड़ा में देखो, लालबाई में देखो, आप देखो तो सही। नरसिंहपुर, मांडीवास, रत्तेवाड़ा के अंदर मैंने 2 डिग्गियां खुद जाके पुरवाई है, जिनके अंदर कम से कम 10-11 तो पशु मर चुके थे। 2 इंसान आदमी की जिंदगी का भी इनको ध्यान नहीं है, और इनके जो वहाँ चेले चबाटे थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी। जो कई दशकों से कर्णपुर विधानसभा में कार्य बाकी है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हम आते ही ये विकास कार्य अवश्य करेंगे। सबसे पहले सबसे जो बड़ा इशू मैंने कहा, फिरोजपुर फीडर, ये बहुत एक बड़ी समझने वाली बात है मेरी सारे व्यापारी साथियों से भी, कि इस इलाके के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। हमारा व्यापार भी नहरी पानी के ऊपर है, सारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है, यहाँ की मजदूरी सारी अतुसी नहर के ऊपर है, यहाँ के नौजवानों की जिंदगी सारी आज फिरोजपुर फीडर और भ्रष्टाचार और नशा मुक्त
मैं कर्णपुर विधानसभा बनाने की सोच लेके चला हूँ कि जिससे यहाँ की नौजवान पीढ़ी नशे से बचे और आम आदमी भ्रष्टाचार से बचे। जो उनकी जेबें इस तरह के अधिकारी ये लोग लेके आते हैं, जब आप अधिकारियों से डिजायर पे आएंगे और वो आपके इशारे पे चलेंगे तो वो लूट सूट तो करेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा भी ये कह रही है कि हम किसानों के साथ और किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर है, सिंचाई पानी की मांग की जा रही है। इसको लेकर 2 दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ है। वो देखो, वो पार्टियों का अलग अलग एजेंडा होता है, लेकिन मैं इससे हटके एक बात कहूंगा, जो आदमी राजनीति के अंदर है, पार्टी आज राजस्थान के अंदर नहरी पानी का इशू पूरे राजस्थान में नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पार्टी के यहाँ के से जो चुनाव लड़ने वाले थे, आज गंगा नहर का सिर्फ कर्णपुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो 100% गंगा नहर पे है। पूरा जिला इस पे कुछ ज्यादा जिले नहीं है, ज्यादा एरिया नहीं है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में कोई विधानसभा क्षेत्र तो 20% है, कोई 10% है, कोई 50% है, ये 100% है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक थे, यहाँ जो अपोजिशन पार्टी के चुनाव लड़े आदमी थे, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन आदमियों की भी जिम्मेदारी थी जो आज 75 साल के हो गए, 30 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनको पता नहीं था इस इलाके की मांग क्या है, इस इलाके की डिमांड क्या है? इसका जवाब तो जनता उनको देगी। एक छोटा सा, राजस्थान में क्राइम को किस तरह देखते हैं, कितना बड़ा है भाजपा या कांग्रेस सरकार के, कितना मानते हैं क्राइम? देखो, क्राइम के पीछे सबसे बड़ा कारण है मेडिकेटेड नशा और ये चीजें, इसलिए ही क्राइम बढ़ा है। आज अगर आप उसको रोकोगे तो अपने आप क्राइम रुक जाएगा, अपने आप रुकेगा। आज उस नशे की सुध बुध के अंदर आज मैक्सिमम जो केस हो रहे हैं वो सारे के सारे नशे वाले हो रहे हैं और या नशे के कारण हो रहे हैं। पृथ्वीपाल जी, पिछली बार आपसे चुनाव लड़ा था, 2018 में दूसरे स्थान पर रहे थे और अभी फिर से आपकी तैयारी है। सबसे पहले आप ऑफिस बना चुके हैं, अपना चुनावी प्रचार एकदम आपका शुरू हो चुका है। अगर आगामी दिनों में कोई भी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल आपको टिकट देता है तो आप सर क्या करेंगे? देखो, चुनाव मेरे को लड़ना, मेरे सारे जो बहन भाई इस इलाके की जनता है, 36 बरादरी के लोग हैं, उन्होंने मुझे घर बनाने के लिए कहा था। मैं गांव रहता था या गाना रहता था, उन्होंने कहा पद्मपुर में बढ़ाओ, उन्हीं के कहने पे बढ़ाया। अब उन्होंने कहा चुनाव लड़ो, और सारा पिछला चुनाव भी जनता ने लड़ाया था, ये चुनाव भी अभी तक मैं उस भगवान से डर के कहता हूँ कि जो साथ मेरा इस इलाके की जनता दे रही है, शायद परिवार के लोग भी नहीं दे सकते। तो मैंने ये कहा कि कोई भी अगर टिकट देती है पार्टी तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? पार्टी अगर टिकट देगी तो जनता के दरबार में जाएंगे, जनता जो करेगी फैसला, जो फैसला जनता करेगी।